males, pubic symphysis is a permanent joint, but in females, it may show movement. Okay, pubic symphysis may relax to facilitate childbirth. ठीक है। अब ये जो पेनिस है उसमें दो पार्ट है, एक है शाफ्ट एंड जो टिप है उसको हम ग्लैंस कहते हैं। ओके, तो इसीलिए दिस द कंसेप्ट। एंड इसमें जो मसल्स होते हैं वो इरेक्टाइल मसल होते हैं। इरेक्टाइल का मतलब क्या है? वो स्टिफन कर सकता है, हार्ड कर सकता है अगर आप ब्लड सप्लाई देते हो तो ये जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है ये पेयर्ड है। ओके, सो दिस इज ए पेयर्ड मसल। बट जो आपका कॉर्पस स्पॉन्जियोजम है वो अनपेयर्ड होता है। ओके, तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा इज पेयर्ड बट कॉर्पस स्पॉन्जियोजम इज अनपेयर्ड। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है। तो ये एक व्यू है हमारा, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ पेनिस। अगर जब हम लोग क्रॉस सेक्शन में करेंगे तो आप क्लियरली क्या देख रहे हो? पेयर्ड कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये एक है एंड ये एक और है, देख रहे हो? सो दीज आर द टू पेयर्ड वंस एंड ये जो है ये आपका अनपेयर्ड वन है। अंडरस्टूड? सो दीज आर द थ्री सेट ऑफ मसल्स। नाउ ये आपके तीनों मसल्स हैं। अब इसके अंदर आप देखिए डीप आर्टरी होता है, तो बिकॉज आर्टरीज आर जनरली डीप सीटेड एंड सुपरफिशियल जो होते हैं वो वेन्स होता है। तो ये अगेन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है आप लोगों के लिए, ये आपका बनाने के लिए भी आ सकता है। इसलिए अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ देखेंगे सबसे आउटर मोस्ट क्या है? सबसे आउटर मोस्ट जो है वो पेनाइल शीथ है। ओके, जो पेनिस वाला शीथ। उसके बाद ये क्या है? मैं पॉइंट बना देता हूं ताकि दिखे। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये डार्टस मसल है। फाइन, सो दिस इज द डार्टस मसल। उसके बाद आप ये जो एकदम आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर देख रहे हो, एकदम आउटर मोस्ट, ये पेनिस का स्किन होता है। तो ये जब टिप में आगे आ जाएगा उसको प्रीफ्यूज कहेंगे। अंडरस्टूड? तो यही जो पेनिस शीथ, ये जैसे एक्चुअली क्या होता है, पेनिस लंबा छोटा होता रहता है, तो इसलिए जब छोटा रहेगा तो ऑब्वियसली कुछ स्किन आगे रहेगा, सो दैट इज कॉल्ड प्रीफ्यूज। जब इरेक्ट हो जाएगा तो व्हाट हैपेंस? प्रीफ्यूज छोटा पड़ जाता है। ओके, सो दिस प्रीफ्यूज इज आल्सो ए कंटिन्यूएशन ऑफ दिस फोरस्किन। ओके, उसके बाद जो मसल है दैट रेड लेयर वो आपका क्रीमेस्टर मसल होगा। ये जो व्हाइट वाला लेयर है, सो दिस इज योर क्रीमेस्टर मसल। उसके बाद ये जो ब्लू वाला लेयर है, सो दिस इज कॉल्ड द कोलाजिनस शीथ। ओके, तो वो आपका कोलाजिनस शीथ है अराउंड दी मसल। कहाँ मार्क किया है? कौन सा बोला? हाँ बोल। प्रीफ्यूज। कम ऑन अर्पित, डोंट बी अ बोर। इस डायग्राम में प्रीफ्यूज तेरे को कहाँ से दिखेगा? सर कहाँ पे मार्क किया था, वो मिस हो गया वो वाला पार्ट। किया नहीं ना हमने मार्क, प्रीफ्यूज है ही नहीं। ये जो है ये दिस इज एक्चुअली द पेनाइल शीथ। इसको हम पेनाइल शीथ बोलेंगे, माने पेनिस का कवर। तो यही आगे जाकर प्रीफ्यूज बनेगा। तो प्रीफ्यूज कब बनेगा? जब वो आगे ऐसे आएगा, देख रहे हो कि नहीं? सॉरी, तो ये आपका पेनिस है, तो अगर ये फोल्ड ऐसे आगे आता है तो दिस इज कॉल्ड प्रीफ्यूज। अंडरस्टूड? फोर स्किन को प्रीफ्यूज नहीं कहते? हाँ हाँ, फोरस्किन को ही प्रीफ्यूज बोलेंगे। ओके, प्रीफ्यूज बिफोर पेनिस, सो दिस इज द प्रीफ्यूज। चला, सो दैट इज द कंसेप्ट। ओके, वो अलग डायग्राम। अब आप है ना हर समय याद रखो, हर डायग्राम में हर चीज नहीं दिखता है। आपका फ्रंट व्यू में मैं आपका एस देखना चाहता हूं, दिखेगा? बोलो बोलो। एक्चुअली रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो फॉरेन में क्या होता है ना, जिस ऑल गर्ल्स हु हैव गुड एस वो उन्हीं से शादी करते हैं। क्यों? ऐसा माना जाता है कि उनका रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी अच्छा है। तो अब सपोज हमारे यहाँ लोग क्या भेजते हैं फोटो, फ्रंट व्यू भेजते हैं, है कि नहीं? समझ में आया? तो अब लड़की वाले आपको क्या भेजेंगे, फ्रंट व्यू। अरे उससे कैसे पता चलेगा वो रिप्रोडक्टिवली कैपेबल है कि नहीं? तो हमें तो उसका एस वाला व्यू चाहिए ना, तो इसलिए आपको बैक व्यू भी भेजना चाहिए। तो लाइक दैट। बट सोचो हमारे यहाँ ऐसा सोच नहीं है। यू सी इंडिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री, यहाँ हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं गंदा काम, बट पॉपुलेशन में हम नंबर 2 हैं, ओके नहीं? चलिए देखो कितना डेंजरस है दुनिया। ओके अब समझ में आया? सो इसीलिए हर डायग्राम में आपको हर चीज नहीं दिखेगा। अब मैं क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ, अब इसमें प्रीफ्यूज कहाँ दिखेगा तुमको? ये तो हमने बीच से काट दिया है ना, तो हाउ विल यू सी द प्रीफ्यूज? प्रीफ्यूज तो आगे रह जाएगा। चलिए अब इसे जब दिखेगा वो मैं दिखा दूंगा, आप चिंता मत करो। तो ये आपका हो गया। सो दिस इज द पेयर्ड मसल। ये डीप आर्टरीज है, देख रहे हो, आर्टरीज आर डीप एंड वेन्स आर सुपरफिशियल। अब ये जो है ये आपका कॉर्पस स्पॉन्जियोजम है। तो जो कॉर्पस स्पॉन्जियोजम है वो अनपेयर्ड मसल है, एंड उसी अनपेयर्ड मसल के बीच में कौन जा रहा है? यूरेथ्रा। ओके सो उसके बीच में आपका कौन है? यूरेथ्रा। ओके दैट इज कॉल्ड द पेनाइल यूरेथ्रा, मतलब जहां से सीमेन, जहां से सुसु आएगा। इज इट अंडरस्टूड? सर वो स्पंजी क्यों लिखा है वहाँ पे? स्पॉन्जी बिकॉज एक्चुअली वो जो स्पॉन्जी मसल है ना, इसलिए उसको स्पॉन्जी यूरेथ्रा भी हम लोग बोलते हैं। तो पेनाइल यूरेथ्रा पेनिस वाला है, एंड सिंस वो हड्डी नहीं है ना, इसलिए उसको स्पॉन्जी यूरेथ्रा भी बोल सकते हैं। देयर इज नो बोन इन द पेनिस ना, फिर भी इट इज टफ, यस सर। तो दैट इज व्हाई उसका नाम स्पॉन्जी है क्या। तो लोकेशन के वाइज पेनाइल, टेक्सचर के वाइज स्पॉन्जी। तो समझ में आया? तो Yes, sir. इसीलिए Yes, which of them is, how many muscles are there? बोलो, how many muscles are there in the penis? One word. 2 muscles. जल्दी बोलो, धड़ाधड़ बोलो। अब फिर तुम लोग जो साइलेंट पोज में मत बैठ जाया करो। 2. बोलो 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 बोलो। How many muscles are there in the penis? डार्टोस मसल 1। अरे अब तुम डार्टोस के पीछे पड़ गए भाई, अभी हम पेनिस का बात कर रहे हैं, वो सब हमारा जरूरत नहीं है। तो इरेक्टाइल मसल हाँ तो इरेक्टाइल मसल कितने हैं पेनिस के? ये 2। गारंटेड क्वेश्चन में आता 2 है। है। सर मैं बोला 2. तो मैं क्या करूं? तो तुम बोलोगे तो मैं मान लूंगा ना क्या? जब मैं उसको यस नहीं बोला, इसका सिंपल मीनिंग क्या है? गलत है वो. तो उसको बार बार बोलने को क्या कहते हैं हम अंग्रेजी में? बदतमीजी। बदतमीज. हाँ. चलो अब बोलो, हाँ मैंने वैसे फटाफट बोलो ना, ऐसे सिंपल कंसेप्ट से आप नहीं आ रहे हो। हाँ बोलो। 3। 3 मसल्स हैं, 2 + 1, समझ रहे हो? विच ऑफ देम इज पेयर्ड? Cavernosa. कैवर्नोसा। विच ऑफ देम इज अनपेयर्ड? स्पॉन्जियोसम। स्पॉन्जियोसम एंड डार्टस। फिर डार्टस के पीछे पड़ गए तुम। सर डार्टस तो टेस्टिस में है ना। Dartos has nothing to do with penile functions. Okay? सत्य बाबू, यस सर। डार्क जो टेस्टिस एंड पेनिस, अरे यहाँ पे क्या देख रहे हो डायग्राम? क्या आप डायग्राम देख रहे हो कि नहीं? ये इन कंटिन्यूएशन है, तो ऑब्वियसली जो उधर होगा वो Yes, इधर sir. भी होगा ना। ना उसके लिए अलग सा मसल लगा लेंगे। नहीं सर सेम होगा। तुम्हारा शर्ट का जो राइट हैंड में कपड़ा है, इट इज कंटिन्यूअस विद द लेफ्ट हैंड कपड़ा, यस। ताहले तो इसीलिए वो उसका अलग काम है। बट यहाँ उसका कोई काम नहीं है डार्टोस पार्टोस का, यहाँ वो सिर्फ एक कवर का हिस्सा है बस। ओके बस।
अब यहाँ जो मेन मसल है हमारे 3 है। ओके, एक ये जो आद्या जैसे बोलती है ना, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। वो जो आकाश वाले भी है ना, वैसे ही बोलेंगे। तो वो लोग एक लिख दिए बुक में कि इवन स्मेग्मा भी जाता है सीमेन में, समझ रहे हो ना? तो सीमेन में स्मेग्मा का भी कंट्रीब्यूशन लिख दिया है जैसे पागलों का कोई कमी हो जैसे, समझ रहे हो? चल, तो इसीलिए ये याद रखेंगे। तो स्मेग्मा हैज नो रोल इन सीमेन, राइट? तो उसी तरह से डार्टस का कोई सर मकसद ही नहीं है, तो इसीलिए हम डार्टस को क्यों पढ़े? हाँ बोलिए। सर अगर सर क्वेश्चन है सर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सर कितना मसल है? तो वो ऐसा वो तुम ही बनाओगे वैसा क्वेश्चन, है कि नहीं? चलो, अब तो उसमें हम कैसे आंसर देंगे बताओ, क्योंकि टेस्टिस में तो ये दोनों नहीं होता है। समझ में आया? तो इसलिए क्वेश्चन बनाने वाले के पास भी अक्ल होता है, फाइन, तो डोंट वरी। यस। चलिए, तो ऐसा कभी क्वेश्चन आता नहीं है। चलिए, ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए तो मैं आपको बोलता हूँ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। तो एमसीक्यू कर नहीं रहा, वो मौसी वौसी से बतिया रहा है उधर पीछे, तो इसीलिए तेरा गड़बड़ हो रहा है। तो एमसीक्यू करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा, वैसे बकवास कुछ नहीं सर होता आ है। गया वहां से सर, वहां पे नहीं चलो, बैठा। समझ में आया? चलिए, तो अब ये समझ में आया कि नहीं? तो अब क्वेश्चन आएगा कि यूरेथ्रा पासेस थ्रू व्हिच ऑफ देम? Spongiosum. स्पॉन्जियोजम। सुसु पासेस थ्रू व्हिच ऑफ देम? Spongiosum. सीमेन पासेस थ्रू व्हिच ऑफ देम? Spongiosum. समझ में आया? तो ये उसका सब फंक्शन है, ठीक है जी। सो दिस इज अ वेरी वेरी Yes, sir. इंपॉर्टेंट डायग्राम, एंड ये आपका बोर्ड में आ सकता है बनाने के लिए। आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है ये स्लाइड में जरूर आएगा, आइदर ये आता है या टेस्टिस आता है या ओवरी आता है। तो वन ऑफ दिस स्लाइड्स इज कंपल्सरी इन योर प्रैक्टिकल एग्जाम। ओके, चलिए, तो ये कौन सा सेक्शन काटा हुआ है देख रहे हो? यहाँ कितना सुंदर यस सर। डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ। अब सोचो, जो लोग सिर्फ यस सर। एनसीईआरटी पढ़ते हैं वो ये सब डायग्राम कैसे देखेंगे? सर समझ नहीं पाएंगे समझ रहे हो? सर। तो ये देखो, इसको इन्होंने काटा हुआ है, एंड यही सेक्शन यहाँ दिखा रहे हैं। क्लियर? चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। Yes, sir. अब ये जो है ये हमारा जो पेनिस है, एंड ये है। तो अब सपोज हम लोग एक बनाएंगे दिस। तो ये जो पार्ट है, तो दिस इज अबव, ये एब्डोमिनल कैविटी है, समझ रहे हो? ये जो ऊपर वाला पार्ट क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। तो नीचे वाला पार्ट क्या है? बोलो। Pelvic. पेल्विक कैविटी। उसको हम लोग प्यूबिक कैविटी भी, प्यूबिक रीजन कहते हैं। जो सेक्सुअल रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? प्यूबिक रीजन। क्यूबिक रीजन। तो इसीलिए प्यूबिक रीजन में आपके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं बताइए? तो इसको काट दे, खाली ऐसे पानी भर्ती कर दो। बोलिए, तो व्हाट आर देयर इन द पेल्विक कैविटी या प्यूबिक रीजन? जल्दी बोलो, ये सब में टाइम वेस्ट मत करो, ओके? Pair of testes, scrotal sac and penis. हाँ, तो आपके पास टेस्टिस का एक पेयर है, स्क्रॉटल सैक है, एंड पेनिस है। एब्डोमिनल कैविटी में क्या है? Bladder. All तो other इन सब के glands. साथ सुनिए, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर हमारे मतलब का नहीं है, क्योंकि वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा है। बट स्टिल हम कह सकते हैं कि वास डेफरेंस, यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, नहीं, सेमाइनल वेसिकल्स, आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट, एंड आपका Prostate कार्पस gland. ग्लैंड। ठीक है। नाउ Yes, sir. which part is found in both the cavities? Urogenital tract. बोलिए, which is found in both the cavities? So vast difference. वास डिफरेंस, क्योंकि वो नीचे भी है वो ऊपर भी है। तो देख रहे हो, यही सब एमसीक्यू क्वेश्चंस है, इसमें क्या रखा पड़ा है? तो लाइक दैट, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए, तो अब वही चीज हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए पेनिस जो है
जनरली वो स्मॉल एंड फ्लैसिड रहता है, बट व्हेन द मेल गेट्स एक्साइटेड ब्लड फ्लो टू द पेनिस इंक्रीजेस। अब आप सुनिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ओके, सो इरेक्शन जो है वो सिंपैथेटिक फिजियोलॉजी है या पैरासिम्पैथेटिक फिजियोलॉजी है? सिंपैथेटिक। सुनिए, ओके, नाउ प्लीज रिमेंबर, अभी हमारा जो पेनिस है, फाइन, ये नॉर्मल पेनिस है, नॉर्मल, तो ये स्मॉल होगा एंड फ्लैसिड होगा, ठीक है, दिस इज स्मॉल एंड फ्लैसिड। अब दो बातें होंगी इसके साथ। एक, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है मेल में प्रॉब्लम है कि एक ही ओपनिंग होता है सुसु के लिए एज वेल एज सीमेन के लिए। डू यू अंडरस्टैंड? तो फीमेल में अलग अलग ओपनिंग होता है। फीमेल में यूरिनरी ओपनिंग इज डिफरेंट एंड जेनाइटल ओपनिंग इज डिफरेंट। डू यू अंडरस्टैंड? बट इन केस ऑफ मेल्स, female genital as well as urinary opening are one and the same. कोई शक? तो इसलिए No, इधर sir. हमें दो चीज करना है मेल फिजियोलॉजी, इरेक्शन, ओके, ये एक फिजियोलॉजी है, एंड दूसरा फिजियोलॉजी क्या है? बिकॉज जब तक ऐसा नहीं सोचोगे आपका आंसर गलत होगा। सेकेंड इज इजैक्यूलेशन। तो आप समझ रहे हो? तो आपका इरेक्शन होना है एंड इजैक्यूलेशन होना है। तो इसमें कौन सा सिंपैथेटिक होगा एंड कौन सा पैरासिम्पैथेटिक होगा? Because both are controlled by ANS, so which is parasympathetic activity, which is sympathetic activity? इरेक्शन सर हाँ सर बोलो। जब इरेक्शन होगा तो पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक को स्विच हो जाएगा सर। क्या? और जब भी Please, इरेक्शन होगा please, सर please, तब again, what are you सर telling? जब इरेक्शन होगा तभी पैरासिम्पैथेटिक एएनएस सिंपैथेटिक एएनएस हो जाएगा। हाँ, माने it will become sympathetic. यस सर। Very और good. जब भी इजैकुलेशन खत्म हो जाएगा तो फिर से सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक हो जाएगा। खत्म नहीं होगा बेबी, अभी इरेक्शन हुआ है, उसके बाद इजैकुलेशन होगा। तो या इजैकुलेशन किसके अंडर होगा? सर पैरासिम्पैथेटिक। समझ रहे हो कितना बड़ा Yes, गधा sir. है तुम? देखो, यू आर द बिगेस्ट फूल। अब विच इज मोर एक्साइटिंग, इरेक्शन ना इजैकुलेशन? सुनिए, इजैकुलेशन। एक आपका यूरेथ्रा है, तो नॉर्मली क्या जाता है इसमें से? बोलिए। यूरिन। तो नॉर्मली सुसु यूरिन। है कि नहीं? तो नॉर्मली सुसु विल गो। तो इसलिए नॉर्मली मैंने कौन सा सिस्टम है? पैरासिम्पैथेटिक। नॉर्मल मतलब पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक में ये सुसु हो रहा है। तो अब इरेक्शन ना इजैकुलेशन, कौन सा होगा पैरासिम्पैथेटिक? बोलो। काफी सिंपल है, क्योंकि जब सुसु पैरा में हो रहा है तो इजैकुलेशन किस में होगा? पैरासिम्पैथेटिक। सुबह गधा। तो सिंपैथेटिक। सुसु, अभी अगर सुसु कर देगा तो पिटाई खाएगा, मालूम है ना? बेवकूफ। अरे दोनों इकट्ठा कैसे होगा? नहीं होगा। आइदर और होगा। तो समझ रहे हो? तो इसीलिए Yes. इसका सिंपल मीनिंग क्या है? दैट इजैकुलेशन इज सिंपैथेटिक फिजियोलॉजी। समझ आया? क्योंकि अगर आपको इरेक्शन होते ही इजैकुलेशन होता है, उसको हम एक बीमारी कहते हैं, प्री मैच्योर इजैकुलेशन। समझ रहे हो? मीन्स अ पर्सन इज इजैकुलेटिंग जस्ट ऑन साइट ऑफ ए गर्ल। तो बाहर ही हो जाएगा ना, अंदर कैसे होगा?
तो दैट इज अ मेंटल डिसऑर्डर, ओके, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। इसको ठीक कराना पड़ता है भैया। इसमें तो आप देखकर ही इजैकुलेशन हो जाएगा, फिर बच्चे कैसे होंगे? तो यू हैव टू डिपॉजिट द स्पर्म इन द फीमेल बॉडी। तो इसीलिए जो इरेक्शन है वो पैरासिम्पैथेटिक फिजियोलॉजी है, समझ रहे हो? तो इसलिए ड्यूरिंग इरेक्शन यू कैन हैव सुसु आल्सो, बट जैसे ही स्विच ओवर हुआ फ्रॉम पैरासिम्पा टू सिम्पा, ओके, बिकॉज आप भूल रहे हो यहाँ दो दो स्फिंक्टर हैं, इंटरनल यूरिनरी स्फिंक्टर एंड इधर क्या है, इजैक्यूलेटरी स्फिंक्टर, बुझिएगा? तो इसीलिए अब पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रहा है, इसको क्या करता है, रिलैक्स ना कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट पैरासिम्पैथेटिक विल डू, बोलो? पैरासिम्पैथेटिक इसको क्या करेगा? ये सिंपल सिंपल चीजें आप घंटा भर लगा रहे हो उसको सोचने में। भाई सुसु हो रहा है ना, तो स्विंक्टर बंद होगा ना रिलैक्स्ड होगा? रिलैक्स्ड होगा। रिलैक्स्ड होगा। इसका मतलब पैरासिम्पैथेटिक इसको रिलैक्स करता है, तो इसको क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करता है। बस। तो इसका मतलब जब पैरासिम्पैथेटिक ऑन तो क्या होगा, इंटरनल रिलैक्स्ड, इजैकुलेटरी क्लोज। तो व्हाट विल गो, सुसु। Understood? Now, Yes. when parasimpa changes to simpa, अब क्या होगा, इंटरनल क्लोज कॉन्ट्रैक्ट एंड ये रिलैक्स। रिलैक्स तो अब क्या जाएगा, अब सीमेन सुसु बंद, अब जाएगा सीमेन, बुझिगला? तमे भूली जाऊच ये सब जिनस गुड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी। एंड अभी भी ये तो जैसा आत्मन बोल रहा है, तो अभी भी अगर आप पूछोगे ना 99% स्टूडेंट्स जो लोग जेजेस से नहीं पढ़ते हैं वो अभी भी यही समझते हैं कि इरेक्शन इज ए सिंपैथेटिक फिजियोलॉजी, समझ रहे हो? बट अगर Yes, sir. इरेक्शन सिंपैथेटिक है, विल इजैकुलेशन एवर अकर? नो सर क्यों? अब इरेक्शन होगा, पेनिस लॉन्ग एंड हार्ड एंड स्टिफ होगा, फिर देयर विल बी पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन से फ्रिक्शन जनरेट करेगा, जब फ्रिक्शन जनरेट करेगा ग्लैंड्स में सेंसिटिव टिश्यू होता है, वो इमीडिएटली ब्रेन को बता देंगे, ओके? तो ग्लैंड्स इज इरोजिनस, सेक्सुअली एक्साइटिंग। तो जैसे वो एक्साइटमेंट परम सीमा टच करेगा, there will be changeover from सिम्पा पैरासिम्पा टू सिम्पा। तो जैसे चेंज ओवर होगा, यूरिनरी स्फिंक्टर क्लोज, इजैकुलेटरी स्फिंक्टर ओपन, सुसु बंद, एंड क्या होगा, सिम। समझ रहे हो? जैसे इजैकुलेशन होगा इमीडिएटली ये पलट जाएगा, ओके? नाउ इट विल कम Yes, sir. बैक टू पैरासिम्पैथेटिक। जब पैरासिम्पैथेटिक कम बैक होगा तो ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली फिर आपका इरेक्शन लॉस हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो ये कितना सारा फिजियोलॉजी है, ओके? तो इसका मतलब ड्यूरिंग इरेक्शन भी यूरिन हो सकता है? हो सकता है, इफ यू वांट यू कैन गो फॉर यूरिनेशन, बिकॉज आगे नहीं होगा। इसलिए सी व्हाट हैपेंस, यू नो, these are things which one has to take precautions. Suppose you are willing to go for it, okay? So do you think urination should stop the fun? Yes or no? बोलो, अब इसी शर्माया मत करो ये सब चीज, ओके? अभी 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 अगले साल बच्चा होगा आप लोग का,
चलो बोलो. So should you stop the fun? फिर चुप. अरे हाँ कि नहीं बोलो. No, sir. नो. तो इसीलिए आप पहले से सुसुक चले जाइए. ओके. सो बिफोर गोइंग इनटू दिस प्रोसेस, क्योंकि देखो एक बार ब्लैडर अगर भरा होगा तो आपका इरेक्शन जो है, इजैकुलेशन डिले होगा. क्यों बोलो? क्योंकि ऑलरेडी वहां प्रेशर है एंड तुम बार बार जब इंटरकोर्स कर रहे हो, यू आर स्क्वीजिंग द ब्लैडर, तो ऑलवेज देयर विल बी अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ व्हाट? यूरिनेशन. तो इसीलिए आपका जो इजैकुलेशन अफेक्ट होगा. इसलिए जनरली व्हाट हैपेंस, यू शुड गो फॉर यूरिनेशन बिफोर द प्रोसेस. ओके. एम्प्टी योर ब्लैडर देन गो फॉर इट. ये सब मैं आपको लॉन्ग टर्म ट्रिक्स बता दे रहा हूँ. चलिए. So understood? So this is the basic concept. Okay. So इसीलिए ये सब आप जानेंगे. तो इसीलिए it is a small flaccid normal cases, but when male gets excited, blood flows to the penis increases. ये किसके अंडर? Comma under the influence. Okay. कहाँ चला गया? Increases under the influence of parasympathetic ANS. ठीक है? And makes the penis hard, stiff and long. This physiology is essential for sperm deposition inside the vagina of the female. Okay. So this process is referred to as erection. Okay. जो hardening है इसको हम क्या बोलेंगे? Erection बोलेंगे. Okay. If the penis is capable to deposit the sperm inside, copulation is referred to as true. समझ रहे हो? तो इसको हम true copulation बोलते हैं. As seen in case of mammals, reptiles, etc. But if there is no penetrating organ, copulation is said to be false. Okay? जैसे आपका birds होता है, birds में there is no penis, तो इसलिए क्या होगा? उनमें false copulation होगा. Okay? So like that. Failure of erection is reported in some cases of patients. It is treated as infertility or impotence. Okay. It is referred to as infertility or relative sterility because it can be corrected. Okay. आप इसको क्यों infertility बोल रहे हो? Why not sterile? Because इसको ठीक किया जा सकता है. Even if it is not corrected, associated reproductive technologies like artificial insemination can be used to have children of one's own. ठीक है? ये समझ में आया? तो इसलिए अगर इरेक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा नहीं हो सकता है. ओके. आपको मदद लेना पड़ेगा. अंडरस्टूड? तो इरेक्शन ना होने का एक कारण क्या है? स्टॉपेज ऑफ ब्लड फ्लो. कहीं ना कहीं से ब्लड फ्लो रुक रहा है. ओके. एंड सो ऑन. चलिए. In rats, rodents, there is a bone in the penis known as os penis. Vacuola. But mammals में ऐसा, man में नहीं होता. But in mammals and higher vertebrates, there is no bone in man actually. In man and higher vertebrates, there is no bone in the penis. In penis, there are 3 erectile muscles which cause the stiffening of the penis when richly supplied with blood. ओके. तो जब ब्लड भरा होगा तो धड़ाधड़ ये क्या होगा? वो इरेक्ट करने में पेनिस को मदद करेगा. ठीक है. तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा, these are paired muscles, and corpus spongium ये unpaired है. Through it passes the urethra. ओके. सो ये याद रखना. तो when excited, ये देखो आ गया, the parasympathetic ANS stimulates excess blood flow into the
blood vessels. इसको हम क्या बोलते हैं? Anastomosis. Okay, anastomosis of the penis. This stimulates the penile muscles to contract. This is the reason of the stiffening of the penis. ठीक है? उसके बाद after ejaculation, the blood supply into the penis is stopped, so the muscles relax. This makes the penis small and flaccid again. तो इसलिए याद रखेंगे एक note. Okay, in case of males, there is a short period of stasis between two erections. समझ रहे हो? तो there is a period of एक ब्रेक होगा. ओके, ऐसा नहीं कि मेल में आप जो है मेल, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, मेल्स आर मोनो ऑर्गेस्मिक, मतलब उनका एक ही एक्साइटेशन हो सकता है, एक बार एक्साइटेशन खत्म, फिर एक छोटा सा पीरियड ऑफ स्टेसिस आएगा एंड देन फिर आप इरेक्शन हो सकता है. ओके, बट फीमेल्स में ऐसा नहीं होता है. फीमेल्स दे कैन हैव इमीडिएट आपका क्या एक्साइटमेंट्स. डू यू अंडरस्टैंड? तो इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट मेल्स में बिटवीन टू इरेक्शंस देयर इज अ पीरियड ऑफ स्टेसिस, या इसको हम ब्रेक ले यार भी बोल सकते हैं. ओके, सो यू कैन टेक ए ब्रेक. अंडरस्टूड? There is no immediate erection. Yes, if you are on some medications, this may be different. Okay, Hoishak. Now, penis helps in both urination as well as ejaculation. Okay, the common path is said to be urethra. Urethra originates from the urinary bladder and opens to the outside via penis. In human males, the urethra is longer and divided into 3 parts, comma, with respect to female urethra. Okay, अगर फीमेल के कंपैरिजन में देखा जाए तो मेल यूरेथ्रा लॉन्गर होता है. तो सबसे पहला है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. It passes through the prostate gland. Before entering into the prostate, the urethra receives the ejaculatory duct. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा. तो पहले उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग इधर आएंगे. नाउ इसको थोड़ा ध्यान दीजिए. नाउ सपोज दिस इज द यूरेथ्रा. ओके, ये यूरेथ्रा है एंड सपोज दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर. ओके, suppose ये urinary bladder. Fine. So this is the bladder and suppose this is the pelvic diaphragm. Okay, suppose ये pelvic diaphragm and suppose ये penis है. Okay, तो penis यहाँ से आएगा. तो suppose this is the penis. Understood? तो अब हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो स्क्रॉटम है वो साथ में होता है पेनिस के. तो सपोज यहाँ एक स्क्रॉटम है एंड यहाँ एक और स्क्रॉटम है एंड इस स्क्रॉटम से कौन निकलकर ऊपर गया है? बोलो. Vast difference. द वास डिफरेंस. वो ऊपर जाएगा एंड आकर फिर मिलेगा किधर? यूरेथ्रा में. फाइन. तो दिस विल कम and meet in the urethra. But just before meeting at the urethra, वो थोड़ा swollen हो जाता है. It becomes swollen. Okay, and Yes. this swollen part is called ejaculatory duct. And again, before meeting the urethra, it meets the seminal vesicles. Seminal vesicles. समझ रहे हो? तो ये कौन सा Yes. ग्लैंड है? So this is the seminal vesicles. Vesicles. Fine.
ये जो सोलन पार्ट क्या है, ये है इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। नाउ दिस इजैक्यूलेटरी डक्ट, इसमें क्या होगा, स्फिंक्टर मसल होगा, फाइन। सो दिस में आपका क्या होगा, सपोज ये स्फिंक्टर मसल है, so this is called what, so this is called ejaculatory sphincter, understand। तो ये आपका Yes. ejaculatory sphincter है। एंड आपका इधर कौन होगा, इधर, so this is the Prostrate gland. urethral sphincter, no, Oh yes. ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर है। कौन सा यूरेथ्रल स्फिंक्टर, इंटरनल, Intrinsic. ओके, इंटरनल वाला ये है। आप ये हो गया सबका, समझ गए। अब इसके Yes, sir. चारों ओर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाता है। सपोज हम इस तरह से बना दें तो उसके चारों ओर प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाता है। तो इसलिए यू विल सी ऑल दिस बियॉन्ड द प्रोस्टेट, अंडरस्टूड। तो इसीलिए ये जो पार्ट है यूरेथ्रा का, ये प्रोस्टेट से गुजरता है, इसलिए हम इसको